जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, सोशल मीडिया पे जो भी आज भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पंजाब में जो भी घटनाक्रम हुआ, बेअदबी को लेकर, ध्वज चढ़ाने के लेकर, दोस्तों यहाँ से जो बाहर गए हुए हमारे वाल्मीकि समाज के धर्म प्रेमी को बहुत ही ठेस पहुंची है। दोस्तों, ठेस बहुत पहुंचते हुए उनने इस विषय पर चिंता बहुत जताई है। दोस्तों, ये चिंता है जो कि मैंने दोस्तों इसको लिख के रखा है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए दोस्तों, सुना रहा हूँ। दोस्तों यदि कोई गलत हो तो वही बतला देना दोस्तों, ठीक है। पढ़ता हूँ दोस्तों। ये कह रहे हैं जो भी 27/10/2025 को सोमवार को होने वाली अप्रिय घटना और बेअदबी करने पर देश विदेश में बैठे वाल्मीकि समाज के धर्म प्रेमी और देशवासियों को इस घटना होने पर दुख व हताशा महसूस करते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जो कि हमारे भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले भारत में है। तो क्या कहते हैं, कहा है कि देश में बैठे साधु संत और धर्म रक्षक एवं राजनेताओं से प्रार्थना करते हुए कहा, देश में बाहर बैठे आक्रमणकारी देशों को आक्रमण करने का मौका न देते हुए इस घटना बाहरी विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे। दोस्तों, ये कहते हैं ये जो भी घटना घटी है ना दोस्तों, इसको उल्टा करें। आप एकजुट होकर, एक मत होकर ध्वज अच्छी तरह सजावट करें। दोस्तों, ये इनका कहना है। आगे पढ़ता हूं मैं। देते हुए एक मत होकर यानी कि सहमत होकर ध्वज का रंग व पूजा पद्धति, जो भी हमारी पूजा पद्धति कुछ भी है दोस्तों, उसको भारत देश में या फिर विदेश में एक ही पूजा पद्धति होनी चाहिए। आगे विदेश में ऊंचे स्तर पर बढ़ चढ़कर प्रचार की मुहिम चलानी जाए। आगे पीछे का मतभेद भूलकर एक दूसरे का गुस्सा हो रहे हैं दोस्तों, इस गुस्से को थूक कर भूलते हुए एक दूसरों का सम्मान करें। यानी कि दोस्तों एक दूसरे की इज्जत करें दोस्तों, और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। फिर आगे आश्रमों एवं प्रमुख साधु संत महात्माओं को एक होकर देश के तमाम धर्म प्रचारक और फिलोसफी पढ़ाते हैं दोस्तों, फिलोसफर व नेताओं को द्वारा आदेश देने की आवश्यक जरूरी है। आवश्यकता जरूरी है दोस्तों। अन्यथा नहीं तो अपने आने वाले टाइम भविष्य व तमाम वाल्मीकि समाज के इस नुकसान की भरपाई करने में सदियां लग जाएगी। पहले से ही हम पिछड़ा व निर्धन समाज है दोस्तों। सही कहना दोस्तों। अगर हम ऐसे ही झगड़ते रहे, लड़ते रहे, हम दो लोगों की झगड़े में आपस में कोई ना कोई फायदा उठा लेता है, हम वहीं क्यों रह जाते हैं दोस्तों। फिर आगे क्या लिखते हैं, ये निर्धन समाज आज नहीं बदले तो समय चक्कर आपको आने वाला समय चक्कर आपको दोबारा मौका नहीं देगा। बड़ी अच्छी लिखित है दोस्तों। ये भी किसी दोस्त द्वारा ही मेरे को प्राप्त हुई है लेटर।
किसी न किसी तरह घूम फिर के मेरे पास आया है, तो मैं वीडियो द्वारा आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और समय आपको दोबारा मौका नहीं देगा। कलयुग बीत जाने के बाद जो भी समय आएगा, आपके बच्चों की जुबान काट दी जाएगी। हाँ देखो दोस्तों, जो लिखने वाला है कितना चिंतित है कि उसने हमारा इतिहास पढ़ा, इसलिए और पहले जुबान काट दी जाती थी। हम यदि पढ़ते थे ना आगे, अगर ये कलयुग बीत जाने के बाद ना जो भी होएगा हमारे साथ बुरा ही होगा दोस्तों, यदि हमने नहीं संभल पाए। तो आगे क्या लिखते हैं, हाँ, जुबान काट दी जाएगी और तो और कानों में पिंगला हुआ शीशा डाला जाएगा। दोस्तों मैं नहीं खैर पहले पढ़ा ये, पीछे झाड़ू गले में मटकी बांध दी जाएगी। क्या बात है, सही लिखा है दोस्तों। आगे हो रहा है थोड़ा लेटर 3 पेज में है ना। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार के बाद हो रही रस्साकशी और ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो है ये दोस्तों, इसमें अंदेशा भी है। कहीं ऐसे हमारे 2 गुटों में बट गया तो ना हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, सामने होकर। हाँ देख कितनी और शुभ खूबसूरत बात लिख, देखो नागवंशी देखो नागवंशी, दानेश्वर, दानव, ये तो बहुत ही पीछे चला गया दोस्त मेरा। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो विद्वान लोग ना, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ही तपस्या करी और कितने उनके साथ अत्याचार हुए। जैसे कि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, शंभू का वध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नागवंशी दानेश्वर यानी दानव, यज्ञभंगी जो यज्ञभंग करते थे, भंगी यानी कि भंगी, धर्म को लेकर आपसी फूट दिखा रहे हैं। इस फूट का समाधान निकालना समाधान निकालना, आपसी फूट दिखा रहे, इस फूट का समाधान निकालना इसका है यदि हम एकजुट होकर। दोस्तों थोड़ा जो लेटर है ना एक दूसरे के बीच में घुसा पड़ा है, इससे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। हाँ, प्रयास करें इतिहास एवं भूतकाल को जानकर। इतिहास आपके सामने है। हाँ अच्छा ठीक है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि सिख धर्म में 2 निशान साहब है। क्या बात है। और इनके दबजों के रंग इस प्रकार है। ये दोस्तों दोस्त भाई है ना जो भी हमें बतला रहा है, सिख धर्म के अंदर कितने सारे रंग हैं, फिर भी वो एक हैं। हाँ देखिए क्या क्या रंग बतला रहा है दोस्त। निशान साहब है और इनके दबजों के रंग इस प्रकार है। हाँ, पहला बोला पीला, नीला, बगमा और लाल झंडे हैं। और तो और हमारे राष्ट्र का देख लीजिए, राष्ट्र का यानी कि हमारे भारत का जो भी राष्ट्रीय ध्वज है ना दोस्तों, उसमें भी रंग बतला रहा है दोस्त मेरा। देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज में भी 4 रंग है, वाकई है। जैसे कि केसरिया, सफेद और नीला। यदि इन नीला, इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी अपने महापुरुषों व साधु संतों का आदि धर्म व वाल्मीकि धर्म का देखा हुआ अधूरा सपना आदि धर्म प्रेमियों द्वारा अधूरा सपना पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर लेटर जो लिखा था ना दोस्तों, ये मेरे जैसा कोई जैसे मैं भी थोड़ा कम ही पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों, वो जैसे भी है उसका थैंक यू है दोस्तों। जो भी जहाँ पे देखेगा ना दोस्त, अगर मेरी वीडियो पहुँचेगी, ये लेटर मेरे पास पहुँचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक और मैं पर्सनली बता रहा हूँ दोस्तों,
मैंने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों, एक हमारे मैंने लिखा है उनका नाम भाई साहब का, दीपेंद्र भाई गुलिया, वाल्मीकि फिरोजपुर से है ये। तो फिर इसको काउंटर कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं दोस्तों रमेश अटवाल बंगी, वाल्मीकि फिरोजपुर से, दोनों ही फिरोजपुर से हैं दोस्तों, एक दूसरे को जानते होंगे। खैर ऐसी बात नहीं, तभी इतना कर सकता है बंदा। ये फिर एक और तीसरा और दोस्त है ये मान्यवर पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि, दिल्ली आप पार्टी से। इन तीनों लोगों के दोस्तों मैंने विचार सुने हैं। जैसे भाई गुगलिया जी विचार रख रहे थे ना, मैं इनके विचार सुनकर एक बार प्रसन्न तो बहुत हुआ, खुश हुआ दोस्तों। खुशी इस बात की थी, चल आगे बतलाता हूँ खुशी किस बात की थी। तो रमेश अटवाल भाई बंगी वाल्मीकि फिरोजपुर से, ये भी उसके काउंटर कर रहे थे दोस्तों। वो काउंटर कर रहे थे, ये जो भाई गुगलिया से ज़्यादा ये जो अपने रमेश भाई अटवाल जी, इनने और भी अच्छी तरह से, ये भाई तो खैर उससे थे, एक ग्रुप है बावदस नाम के ग्रुप पे ही मैंने ये पढ़ा था, इसका जो बोला था वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को दोस्तों। देखो पहले गुगलिया जी ने बहुत अच्छी बात कही और बाद में भाई रमेश अटवाल जी ने भी बहुत बात की। दोनों की बातों से मैं सहमत हूँ दोस्तों। मेरे को खुशी भी बहुत है। खुशी इस बात की है दोस्तों, जैसे कि भाई गुगलिया जी ने भी अपने बतलाया कि हमारी संगठन 1822 में गठित हो चुका था। और एक और बात बताई दोस्तों गुगलिया भाई ने, ये डॉक्टर साहब ने कहा, और ध्वज, ये जो ध्वज लाल ध्वज है ना दोस्तों, ये हमारे 1901 में ही फहरा दिया गया था दोस्तों। ये अपने साधु संतों द्वारा फहराया गया था। तो उसके बाद भाई रमेश अटवाल जी वाल्मीकि फिरोजपुर भाई भंगी से कह रहे हैं दोस्त, इसके काउंटर कर रहे हैं दोस्त, ये आपकी बात तो ठीक है, जो ठीक है मैं आपको सहमत हूँ और मैं आपसे बुरा भी नहीं मानता और आप भी आशा करता हूँ ना बुरा माने। दोस्तों यदि आप कह रहे हैं, गुगलिया भाई ने कहा था, रावण जी के दो धर्मों से अपनी नकल करके आए हैं, जैसे कि भगवान वाल्मीकि के चित्र के सामने मोमबत्ती लगा देना और 4 बार भगवान वाल्मीकि के सामने नतमस्तक होना। वो जो मोमबत्ती है ईसाई धर्म से लेके आए हैं और 4 बार नतमस्तक होते हुए मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से लेके आए हैं दोस्तों। ये जो हमारा एक और आसमानी झंडा है, भाई जी ने इसने समझाया, अटवाल जी ने, अरे ये बात है तो फिर आप और पीछे इतिहास में जाइए। ये तो हमारे 3-4 हजार वर्ष पहले का ही हमारा भगवान वाल्मीकि जी का ध्वज होना चाहिए था। जैसे या एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं दोस्तों। खैर मैं इतना समझमान बुद्धिमान तो नहीं हूँ, पर जो मैंने थोड़ा आपके सामने बात रख रहा हूँ। फिर इतना जो हो गया वो तो जाके आप देख ही लेंगे सोशल मीडिया पे, चैनल पे। भाई जी जैसे बोल रहे थे, ये डॉक्टर दिवेंद्र जी, ये जस्टिस टीवी इंडिया के नाम से उस पर बोल रहे थे दोस्तों। ये भाई रमेश अटवाल जी तो मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे थे। और हाँ, एक भाई सोशल मीडिया पे मान्यवर पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि आप पार्टी से है ना, जो ये एक नई चीज़ लेके आए थे दोस्तों समाज के सामने। समाज चाहता हूँ दोस्तों, पेन गिर गया, चल बाद में उठाएंगे, उठा ही लेता हूँ दोस्तों। भाई संदीप जी बोल रहे थे, मेरे को एक आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी हुई दोस्तों। क्यों हमारे में कहते हैं ना, जैसे रावण का भाई भविष्य, देखो बुरा ना लग जाए कहीं भाई संदीप ने, मैं थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे बीच में दशानंद रावण जी के भाई भविष्य थे ना, उसको बेचता। ऐसा लगता है दोस्तों, मैं संदीप भाई कह रहे थे कि भाई यहाँ पर
आश्रम में भगवान वाल्मीकि जी के ये जो आश्रम बना है ना, जो वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर आश्रम है, जो उसमें कह रहे हैं कि हाल, एक बड़ा सारा हाल कमरा होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और संविधान के लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए दोस्तों। अलग तो क्या, एक ही जगह हो जाएगा, पर होगा ये। मेरा खुद का पर्सनली दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ संदीप भाई, सबसे पहले ना अपना आदि धर्म का संविधान अच्छे से बनाकर देखो दोस्तों, अकेला राजनीति से भी नहीं काम चलेगा, और हमारे धर्म का भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अपना आदि धर्म की स्थापना हो तो 100 साल से भी ऊपर हो गई। और भाई संदीप जी, मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सबसे पहले वाल्मीकि समाज का जो भी सपना है, हमारे महामुनियों का, हमारे जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, ठीक है ना, उनका जो सपना था कि भगवान वाल्मीकि जी के शरण में रह के हमारा भगवान वाल्मीकि धर्म या फिर आदि धर्म का सपना देखा दोस्तों, उसमें आप ना सहयोग करें, धर्म को मजबूत करें। यदि धर्म मजबूत होगा, जो आप राजनीति में है ना दोस्तों, भाई मेरे, आप समाज को मजबूत करने में, धर्म को मजबूत करने में सहयोग करें दोस्तों। और रही बात आपकी, जैसे आप कई वीडियो मैंने देखी है आपकी, और मैं आपसे मिला भी हूँ, मैं उकलाना में लगभग 12-13 वर्ष पहले मिल चुका हूँ आपको। मैं बेटी भी थी साथ में, और फोटो भी निकलवाई थी आपके साथ बैठकर सोफे पे। शायद आपको याद ना हो, यदि आप याद करेंगे शायद हो जाए आपको याद। दोस्त मैं तो यही कहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले आप ना अपनी नींव को मजबूत करें। नींव कौन सी? जो हमारा वाल्मीकि धर्म को मजबूत कर। दोस्त आप बहुत अच्छे वक्ता हो, बोलते अच्छे हो, भगवान वाल्मीकि आप पे और भी कृपा बनाए रखे। रही राजनीति में, यदि आप ना धर्म को मजबूत करेंगे ना, धर्म के लोग आपके निष्पक्ष होकर आपके साथ जुड़ जाएंगे दोस्त। क्योंकि स्टार्टिंग तो आपने वाल्मीकि धर्म से की है ना। आप चाहे बेशक आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज से कुछ लेना देना नहीं। आप कहीं पर आओ जाओ, अपना भविष्य आप कुछ तो निश्चित करें, पर जिस नाम से आप जाने जा रहे हो ना कि संदीप वाल्मीकि, जो वाल्मीकि शब्द है ना दोस्त, इसको बनाए रख और आगे ही प्रचार कर, मजबूत कर अपने समाज को दोस्त। खैर आपका दिमाग में जो चल रहा है ना वो तो चल ही रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्त। क्या दिमाग में आपका आपकी क्या योजना है? देखो दोस्त, मैं जो भी आपने कहा मैं आपसी बात से सहमत हूँ। भगवान वाल्मीकि आश्रम में वहाँ पे बाबा साहब का बड़ा ही सोने का, जैसे भगवान वाल्मीकि जैसे सोने की प्रतिमा है ना, ऐसे ही भगवान वाल्मीकि बगल में ही एक बाबा साहब का भी बरमाल्य बने, वहाँ पर स्टैचू लगे। हालांकि आप तो खिलाफ हो, खैर ब्राह्मणीकरण हो जाता है फिर यदि स्टैचू लगा के मंदिर में आप पूजा पाठ करने लगे, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी बन जाए। लाइब्रेरी के अंदर ना जो संविधान है जन जन तक पहुँचाया जाए, और वहाँ जाकर जो अच्छी है, जो हमारे लंदन में सुनने में आया, उधर हमारे संविधान जो असली समाधान है यहाँ पर लेके आए, और जो योग विशिष्ट हमारा मैंने वो भी यहाँ पर लेके आए, किसी न किसी तरह राजनीति से लाए, कैसे लगाए, लेके आए दोस्तों। फिर उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो ना अपनी जो नींव रखी है उसको मजबूत कर दोस्त। देखो मैं शायद आप मालूम नहीं, ज़्यादा हमारे ना उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, कोई 2 या 4 साल का ही रहेगा, या फिर मैं बड़ा हूँ या फिर आप मुझसे बड़े हूँ। देखो दोस्त मैं तो हूँ अनपढ़, मुझे नहीं पता। अब बोलना ही मैं ना अभी सीखा हूँ, बस लगभग 1 महीना हो गया, क्योंकि ना जाने क्यों भगवान वाल्मीकि जी ने क्या कृपा की। पहले मैं ना माटी का माधो होता है ना, करे बान का डड़ा, ऐसा आता था, जो सामने कह देते थे हाँ ठीक है सर हो जाएगा साहब, मैं सिर्फ यही सेवा में लगा रहता था। पर अब मालूम है क्या हुआ दोस्त मेरे साथ? ये 15 जुलाई को
मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था दोस्त। मैं मुंबई में लगभग 1 हफ्ता आईसीयू में रहा। 1 हफ्ते में आईसीयू में रहने के बाद ना फिर मैं सोच में आया, तो मैं डॉक्टर साहब से, सर प्लीज़ मुझे रिलीफ दीजिए, यहाँ ही डिस्चार्ज करें, मैं गांव जाने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके बाद ना मैं गांव में जाके अपने हिसार सर्वोदय मेरा इलाज चल रहा है दोस्तों आज भी। अब जब मैं बैठा हूँ ना, अब अभी मुंबई में बैठा हूँ दोस्तों, क्यों मैं पिछले 2 हफ्ते पहले आया था मुंबई से, अपने घर से मुंबई में आया था। दोस्त प्लीज़ मेरी बात को अगर दिल पे मत लेना, जो मेरे दिल में था, तो मेरे दिमाग में, मैंने आपको कह दिया। और भाई गुगलिया से भी हाथ जोड़ के विनती है, भाई रमेश से भी हाथ जोड़ के विनती है, बेशक दिखावा करते रहो, कोई बात नहीं, वो तो ना राजनीति और धर्म इसके बगैर तो चलता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग एकजुट होकर, एक मत होकर, जैसे भी आरएसएस कर रही है, बैठकर अपने 2-4 बंदों के बीच में डिस्कस करने के बाद कुछ कुछ दिखावा करती रहती है, ऐसे भी आप करो। अपने साक्षात है, अपने सामने हो रहा है, थोड़ी सी क्या मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, बस इतना ही, बस दिमाग पे जोड़ना। जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, जैसे रामलीला में पर्दे पे बोलते थे ना, पहले पीछे बोलते थे, जो करेक्टर निभा रहा है, जैसे रामचंद्र, सीता या लक्ष्मण या मारीच का या किसी का भी, बाली या सुग्रीव का निभा रहा है, वो पीछे पर्दे के पीछे बोलता था। ऐसे ही जो ये पहचाने हमारे पीछे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या होने से क्या नुकसान है, क्या फायदा, इस चीज़ पे गौर करें दोस्तों। बस इतना ही आज मेरी जो वाणी है, मैं इस पे मैं विराम देता हूँ। कुछ ज़्यादा बोल गया हो ना, क्षमा करें। हाँ, एक और लास्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब पे जो भी मेरा वीडियो देखना चाहे देख सकते हैं। मेरा अपना वीडियो बनाने का पर्पज़ ये रहता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रथम स्पेस देंगे प्रयास, यदि टाइप करेंगे प्रथम प्रयास के अंदर स्पेस देके प्रथम प्रयास, यहाँ प्रथम लिख के थोड़ा स्पेस देंगे, प्रयास करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा दोस्तों सामने। तो देख सकते हैं मैंने क्या पहले बोला, आज क्या बोल रहा हूँ, आगे क्या बोलने वाला हूँ, यदि देखें तभी मालूम रहेगा ना। ठीक है दोस्तों, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। ठीक है दोस्तों, बसते रहो, खुश रहो, दिल्ली रहो, मुंबई या अहमदाबाद रहो, मेरा तो कहना ही है, आप लोग आबाद रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। जय वाल्मीकि, जय भीम।